हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपके सामने मैथमेटिक्स ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक क्लास 8 क्लास का आरएस सर्वर बुक से लाया हूं। एक्सरसाइज 13 का ए टाइम एंड वर्क। तो गाइस, टाइम एंड वर्क में आपने क्या सीखा? टाइम एंड वर्क में आज कौन सा सवाल सब सीख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10। आप देखिएगा बुक, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 9 तक वीडियो में बना चुका हूं। तो आप गाइस शुरू से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो गाइस आप पूरा वीडियो देख लें। जब आप रेगुलर 1 2 3 4 अगर आप देखेंगे लाइन से तो आपको गारंटी देता हूं कि 10 भी आसान लगेगा और मैं इसे जादू की तरह सिखाऊंगा। तो गाइस बने रहिए, आप मेरा वीडियो अंत तक देखते रहे और देखिए समझने की कोशिश करें सवाल क्या कर रहा है। सवाल यह कर रहा है कि ए और बी नाम का कोई दो लड़का है। ए किसी काम का 2/3 हिस्सा, काम एक है उसका 2/3 हिस्सा करता है 16 दिन में। सवाल क्या कर रहा है मैं इससे बाद में फिर समझाऊंगा। फिलहाल आपको सवाल क्या कर रहा है उसका मैं हिंदी बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ मैं इससे बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इसका हिंदी करें कि ए किसी काम का पूरा काम नहीं करता है, काम पूरा नहीं किया, काम जो किया उसका 3 हिस्सा किया, उसका 2 हिस्सा जो है 2/3 मतलब 3 में 2 हिस्सा उसने सिर्फ 16 दिन में करता है। 3 में अगर 2 हिस्सा 16 दिन में करता है तो कैसे बनाएंगे इसका पूरा हिस्सा, उसका हम बताएंगे। और बी जो है उसी काम का 1/4 हिस्सा। काम बी ने क्या किया कि बी ने जब उसी काम को 4 हिस्सों बांटा और 4 में देख रहा है कि एक हिस्सा 1/4 पार्ट जो करता है सिर्फ 3 दिन में, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस देखिए समझते सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए अगर मान लिया जाए कि ए को अगर हम कहते हैं काम करो तो उसने आधा काम किया, आधा पार्ट काम जो दिया था मैंने उसका पूरा आधा पार्ट किया 10 दिन में। अगर ये 10 दिन में आधा काम पूरा करता है ए, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 5 दिन में। क्योंकि 10 दिन तो लगा दिया आधा काम पूरा करने में, तो फिर 10 दिन लगाएगा फिर आधा, यानी कि 10 दूनी का 20। ये नीचे लग रहा है, हमेशा ऊपर चला जाएगा। 20 दिन में वो काम फिनिश कर लेगा। ये अपॉन का 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और पता चलेगा 20 दिन में काम कर लिया। अगर ए उसी काम को 1/3 पार्ट करता है, 1/3 पार्ट करता है मान लिया जाए 5 दिन में, जो काम दिया था उसको 3 हिस्सों बांटा, उसमें से एक 3 में एक हिस्सा मान लिया 3 कमरे थे, 3 कमरे में एक कमरे को करने में उसको लगा 5 घंटा। मान लिया इस बार 5 घंटा देते हैं कि 1/3 पार्ट को पूरा करने में उसको 5 घंटा लगा, तो पूरा पार्ट करने में कितना लग जाएगा? तो 5 घंटा 5 घंटा 5 घंटा, यानी 5 3 15। ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर और लिख देते हैं पूरा काम फिनिश हो गया 15 घंटा में। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर भी ए अगर 2/3 पार्ट करता है 16 दिन में, तो पूरा पार्ट कितना करेगा? 16 को 3 से गुना करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी उलट जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में। यहां भी वही किया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1/1 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 1/1 हो गया। अगर 2/3 हिस्सा करता है तो अगर यहाँ पे 1/3 जगह हम 2/3 पार्ट करते हैं तो क्या होता है? अपॉन का 2 लिखते हैं, ये 2 नीचे आता है। एक हिस्सा जो इतना किया है 5 घंटा में, 1/3 पार्ट करता है 5 घंटा में, तो 2 पार्ट क्या करेगा? उसी का दुगना पार्ट में। तो गाइस यहाँ पर क्या देखें कि आपने जब भी होता है नीचे वाला उलट जाता है पूरा काम करने के लिए। तो पूरा काम एक पार्ट को करना है, एक पार्ट को करना है, एक पार्ट को, तो 2/3 कहा जाएगा इधर आकर मल्टीप्लाई उलट जाता है। एक पार्ट काम का पूरा पार्ट, एक पार्ट जो हमने दिया था पूरा का पूरा पार्ट करने में उसको कितना लग जाएगा? 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से गाइस आपने आपको बनाना है। तो सबसे कन्वर्ट करें इन सबको, इसको रहने देते हैं और हम बनाते हैं, लिखते हैं जो गिवन ऐड करके लिखते हैं। बहुत ही आसान है, बन जाएगा, आप चिंता न करें। देखिए गाइस बहुत ही आसान है। A can do, यहां क्या लिखेंगे? 2/3 पार्ट, 2/3 of a work, a piece of work लिख देते हैं, a piece of work in 16 days, in 16 days. Clear? So A can do one part, one piece of work, one piece of work। पूरा काम कितना दिन कर लेगा? एक पीस कितना कर लेगा या पूरा वर्क कितना कर लेगा? तो क्या करेंगे गाइस? 16 into 3, ये 3 अपॉन में ऊपर में और 2 नीचे में, यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाता है और 2
डिवाइड में बदल जाता है। ये हो जाता है कब? 21 के लिए गाइस। तो 2 से कट जाएगा 8 तो 8 का 24, 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है कौन? ए। अब उसी तरीके से बी की बात करते हैं। सिमिलरली यहां लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार, क्योंकि बी फिर बी कैन, इसी लाइन को ना लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे कि बी कैन डू 1 पीस ऑफ वर्क इन, कितने दिन हो जाएगा गाइस? तो 1/4 पार्ट करता है, उसको कितना दिन लग जाता है? 3 दिन। 1/4 करने में उसको 3 दिन लग जाएगा। तो पूरा पार्ट करने में कितना लग जाएगा? 3 × 4 यानी 12 दिन। तो गाइस हो जाएगा आपका 12 डेज, 12 डेज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ए एक काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। सवाल नंबर एकदम पहला हो गया। ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन कर लेगा? देन ए प्लस बी का 1 डेज वर्क बराबर क्या लिखेंगे? एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा? ए और बी का मैंने पढ़ा है गाइस, 1/24 प्लस 1/12, इसका एलसीएम निकाल कर सॉल्व कर दे, आंसर आपका हाथ में आ जाएगा। 24 से एक बार कर जाएगा, 12 से 24 दो बार करता है, तो यानी 3/24, 3 से एक बार, 3 से 8 बार में, तो यानी कि दोनों मिलकर कितना दिन कर लिया? 1/8 पार्ट कर लेगा। 1/8 पार्ट कर लेता है एक दिन में, तो इसका मतलब कि 8 दिन उसने पूरा पार्ट कर लेगा। एक दिन में 1/8, तो 2 दिन में 2/8, 3 दिन में 3/8, 4 दिन में 4/8, 10 दिन 8 दिन में 8/8, यानी 8 दिन उसका काम फिनिश रहेगा। तो लिख देंगे लास्ट में कि हेंस दे विल कंप्लीट द होल वर्क इन 8 डेज आंसर। तो आज का सवाल बहुत ही अच्छा आसान था गाइस, आप समझ गए इस पार्ट को कि आधा पार्ट को करने में जब 10 दिन लगाता है, तो पूरा पार्ट करने में कितना दिन लगाएगा? तो 10 दिन का 20 दिन। उसी तरीके से 1/3 पार्ट को पूरा करने में 5 घंटा लगाता है, तो पूरा पार्ट करने में उसको 15 दिन लगता है। उसी तरीके से 2/3 पार्ट करता है, तो कितना दिन लगाएगा एक काम को करने में? तो 3/2 हो जाएगा। सिमिलरली 2/3 पार्ट करने में अब उसको कितना 16 दिन लगता है, तो एक पूरा पार्ट कंप्लीट करने में कितना लग जाएगा? तो 3 ऊपर और 2 नीचे, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 ऊपर 2 नीचे करते हैं, 8 3 24 दिन करता है। भी उसी काम को कर लेता है 12 दिन में कर लेगा, क्योंकि 1/3 पार्ट करता है 3 दिन में, 1/4 करता है 3 दिन में, तो एक पार्ट कर लेगा 12 दिन में। और ट्रिक्स क्या हो जाएगा? ट्रिक्स आपका हो जाता है, मैंने पढ़ाया था पहला सवाल का ट्रिक्स, बस इतने में बन जाएगा ट्रिक्स। देखिए गाइस, बस इतने में ट्रिक्स हो जाएगा। हम बताते हैं कैसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8 दिन। देखिए कैसे करते हैं। तो 24 दिन और 12 दिन था ना, तो 24 × 12 और बटा में 24 + 12, तो 24 और प्लस 12 लिखते हैं। तो 24 12 मिलकर क्या बन जाएगा? 36। देखिए 12 12 36, 3 8 24, आपका डायरेक्ट आ गया आंसर 8 आंसर। मैंने इतने बना दिया, आप समझ रहे होंगे यहाँ पर ए का पूरा काम, बी का पूरा काम और ए प्लस बी दोनों मिलकर था, इसमें पूरा काम जोड़ करके जोड़ देते हैं तो 36 आता है। उसका सॉल्व कर दीजिए। इस पर 12 से 36 33 बार में, 3 से 24 8 बार में, यानी 8 डेज में कंप्लीट। तो आज का गाइस, अगर ये कंपटीशन में काम आता है ये सब ट्रिक्स कंपटीशन में या फिर एग्जाम के लास्ट में मेरा आंसर सही है गलत है जांचने के लिए। तो गाइस ये अगर आपके स्कूल में मिल जाता है, पढ़ाने के एग्जाम में अगर आ जाता है या क्लास में टीचर देते हैं समझाते हैं, तो गाइस इतना आसान है, सबसे आसान छोटा तरीके से मैंने पढ़ाया है, आपको पसंद जरूर आया होगा। गाइस आप सीखें और दूसरों को सिखाएं। तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तब तक बाय बाय।